दोस्तों नमस्कार। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की धमकी से पाकिस्तान मीडिया का रोना चालू हो गया है। ये देखते हैं वीडियो। धन्यवाद। तो इस वक्त जो सबसे बड़ी पाकिस्तान के लिए खबर है जो कि अहम है वो ये है कि टीटीपी जिसका तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहा जाता है उसने कहा है जी कि हमारा और आपका 1 महीने का सीज फायर था, अब आज से हम ये सीज फायर को ख़त्म करते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि नूर वली महसूद की तरफ से जो बयान सामने आया है उसमें ये भी कहा गया है कि अब उनके जंगजू एक मरतबा फिर, क्योंकि 12 बजे के बाद ये डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी, तो फिर से पाकिस्तान पर हमला करना शुरू कर देंगे, हमलावर हो जाएंगे। यानी पाकिस्तान पर एक मरतबा फिर हमलों का आगाज़। सीज फायर को मजीद लंबा करने के लिए इनकार कर दिया है। जो आपस में हो रहा है, अवाम इससे बहुत ज़्यादा घबरा रही है और ऐसे कब तक चलेगा? इस पर मुआहदे के ऊपर अमल नहीं होगा। ये जो सिटिंग गवर्नमेंट है इसके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। फायर को ख़त्म करते हैं और उन्होंने उल्टा हमारे हुकूमत को इल्ज़ाम दिया है कि आपने जो अपने वादे थे वो पूरे नहीं किए, और ये जो अब जारी बात है जो अमन है वो डोलड्रम्स में चला गया। अब ये देखिए वो क्या कह रहे हैं, टीटीपी वाले क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जनाब कि जी जो गवर्नमेंट जो इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान ने हमसे जो वादे किए थे, जो वो हेल्प करा रहे थे, तो उसमें दोनों हमने टीटीपी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो था मीडिएशन का रोल प्ले किया। आपको पता है इसमें हक्कानी नेटवर्क जो है, हक्कानी जो है उन्होंने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। और ये 1 महीने के लिए सीज फायर हुआ था जो कि नवंबर 1 से लेकर नवंबर 30 तक था। और जो गवर्नमेंट है उसने तकरीबन ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट को कहा गया था कि 102 मुजाहिदीन जो उनके हैं वो छोड़े जाएंगे, और वो अब वो मेरा ख्याल है वो नहीं छोड़े गए। लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि तकरीबन 12 मुजाहिदीन छोड़े गए जिनको डी रेडिकलाइज कहा जाता है। आइंदा आने वाले दिनों के अंदर ये तो बहुत बड़ी इंसल्ट है कि एक ग्रुप जो है जिसके साथ आपने डायलॉग किया है वो उल्टा हमें कह रहा है कि आप उसने हमारे साथ जो है वो मुज़ाकरात नहीं करने या उसने हमें इंगेज नहीं करना। और वो ग्रुप्स की अगर आप डिमांड देखें तो वो कह रहे हैं जी आप पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बदलें, वो कह रहे हैं कि गन पॉइंट के ऊपर हमें बदलेंगे। वो गन पॉइंट के ऊपर अपनी डिमांड्स एक्सेप्ट कराना चाहते हैं, वो शरीयत चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी जो डिमांड्स हैं उनको ऑनर करें आप। और अब वो कह रहे हैं जी कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो फेल हो गई है इन चीज़ों को देखते हुए। और उन्होंने कहा जी कि गवर्नमेंट इसके बावजूद कि हमारा और उनका सीज फायर था, तो इन्होंने बहुत सारे पाकिस्तानी शहरों में जो उनको इन्फॉर्मेशन मिली हमारे बारे में, जो उन्होंने लोगों को डिटेन किया, इन्होंने छापे मारे। ये जो अफगान तालिबान है जिनके लिए पूरी दुनिया में हम इनकी एडवोकेसी कर रहे हैं, ये मुत्तकी साहब पाकिस्तान आए हुए थे और हम इनकी पूरी दुनिया में एडवोकेसी कर रहे थे कि भाई आप जो है वो हमें ये बता रहे हैं कि आज अफगान जो टीटीपी वाले हैं वो हमारे खिलाफ दोबारा खड़े हो गए हैं। ये मुत्तकी साहब, इनके लिए फॉरेन मिनिस्टर ब्रसल्स गए हुए थे, इनके लिए ओआईसी की कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है और इनकी नाक के नीचे टीटीपी बैठी हुई है अफगानिस्तान, इनकी नाक के नीचे। एक बड़ी और अहम खबर, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की सलामती के हवाले से बहुत ही अहम खबर है। और ख़बर ये है कि टीटीपी यानी कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान के साथ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ इन दी मंथ ऑफ नवंबर जो एक एग्रीमेंट किया था जिसमें सीज़ फायर हुआ था 1 महीने के लिए, 30 नवंबर तक के लिए, वो ख़त्म हो गया और उन्होंने उसका ऐलान किया है कि ये एग्रीमेंट ख़त्म हो गया और अब हम इसको एक्सटेंड नहीं कर रहे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि नूर वली महसूद की तरफ से जो बयान सामने आया है उसमें ये भी कहा गया है कि अब उनके जंगजू एक मरतबा फिर, क्योंकि 12 बजे के बाद ये डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी, तो फिर से पाकिस्तान पर हमला करना शुरू कर देंगे, हमलावर हो जाएंगे। यानी पाकिस्तान पर एक मरतबा फिर हमलों का आगाज़ कर देंगे। इससे पहले पाकिस्तान के कई इलाकों में कबायली इलाके और ऐसे थे जहां पर उनकी दहशतगर्दी जारी थी, कई हमले वो कर चुके थे इससे पहले। अगर आप देखें इस सीज़ फायर से पहले उन्होंने एक लेटर जारी किया है, इस प्रेस रिलीज़ और इस लेटर में बड़ी तफसील से उन्होंने जो उनके बीच गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और टीटीपी के बीच जो एग्रीमेंट हुआ उसकी तमाम क्लॉजेस शामिल हैं। उन्होंने यहाँ से नहीं बल्कि उन्होंने 2 डेकेड पीछे जाकर बात का आगाज़ किया। मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या है और इस एग्रीमेंट में दोनों के बीच क्या क्लॉजेस मौजूद थी और किन बुनियादों पर ये मुआहिदा हुआ। और इसके अलावा कि ये जो बात की गई है कि अब वहाँ से हमलों का आगाज़ होगा, तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग न्यूज़ है, ये सही बात है। अब टीटीपी की तरफ से जो ये धमकाया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं,
پاکستان کو کہ کیونکہ تم نے ان شرائط پر عمل نہیں کیا. اور جب میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جو ایگریمنٹ ہے وہ اس میں ان کا بالکل انداز ایسے ہے کہ وہ ایک کمانڈنگ اس میں جیسے اپنے سب آرڈینیٹ سے بات کیا جاتے، ایک بڑی طاقت، ایک بڑی پاور ایک چھوٹی طاقت سے جو ہے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو ہم نے تو بڑی کوشش کی، تم نے یہ کر کے نہیں دکھایا، تو اب دیکھو تمہارا انجام کیا ہوتا ہے. بالکل یہ ان کا جو ہے نا آپ کہہ لیجئے کہ لہجہ ایسا ہے ان کا جو لکھا ہے انہوں نے. وہ جو ہم لاتے ہیں بہت ساری مثالیں، اس نے کر لیے، اس نے کر لیے، اس نے کر لیے، آپ کے تو 70,000 پاکستانی مار دیے انہوں نے، جو کہ آپ ہی کا بیانیہ ہے. تو جس نے 70,000 پاکستانی مارے ہوں، جس میں 20 سے 25,000 فوجی جوان ہوں آپ کے، اس میں تو ان سے معاہدہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آج کل ایک رپورٹ ہے اس کے جو ایکس آرمی پرسنل تھے جن کے حوالے سے عام معافی کا اعلان کیا گیا تھا. رپورٹس ایسی آ رہی کہ اس میں سے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا گیا. یہ چیزیں آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی ٹی پی کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان کا 1 مہینے کا سیز فائر ایگریمنٹ ہوا تھا، جو انہوں نے اب اناؤنس کر لیا کہ وہ چیز ختم ہو گئی. 1 مہینہ گزر گیا اور اس کے بعد ہم دوبارہ سے شاید وہ کچھ کنسرنز اپنے بتا رہے ہیں کہ شاید ہمارے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں کیے گئے. تحریک طالبان پاکستان نے اس سیز فائر کا جو معاہدہ ہے اس کی ایکسٹینشن سے متعلق منع کر دیا. انہوں نے کہا پاکستان کی فورسز کے ساتھ سیز فائر معاہدے کے اوپر عمل نہیں ہوگا، اس کی ایکسٹینشن ہم نہیں دے سکتے. ابھی تک حکومت پاکستان کی جانب سے اس سیز فائر کے معاہدے کی ایکسٹینشن سے متعلق